जहां 2.25 लाख हिंदुओं के मस्तक काटे गए थे 1528 में, वही शहादत से रंगी हुई भूमि पर मेरे रामलला के जन्म स्थान पर ही तो आज पवित्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक समय था जब भाजपा कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे और विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी है और मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की होने जा रही है। जब दिसंबर में बाबरी विध्वंस हुआ, उसके कार सेवक रहे, हमारे साथ मौजूद हैं जयभान सिंह पवैया जी। उनसे जानते हैं, आज पूरे देश में उत्साह है, भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, आपको भी निमंत्रण आया है, किस तरह से उत्साह है लोगों को? वैसी मनोदशा है जैसी भगवान राम के वनवास जाने के बाद जब माँ कौशल्या अयोध्या की राजमहल की दहलीज पर बैठकर 14 साल तक टकी लगा के निहारती रही। कौशल्या की आंखें सूख गईं, पथरा गईं। उनके राम तो 14 साल में लौट आए, लेकिन हम भक्तों के रामलला 498 साल बाद अपने भवन में लौट रहे हैं और इसलिए तीव्र प्रतीक्षा है। मुझे नहीं लगता कि ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा उत्सव देश भर में मना होगा जितना बड़ा उत्सव और दीपोत्सव 22 जनवरी को होने वाला है। सदियों में ऐसे क्षण आते हैं जब गली गली राम मंदिर की चर्चा है, जब अक्षत वितरण, जब संघ का विचार परिवार विश्व हिंदू परिषद एक घर घर जाकर कर रहे हैं, तो लोग भगवान राम के निमंत्रण के अक्षत को माथे पर लगाकर बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है हमारी आज़ादी की यात्रा में। मगर 5 सदियों में 77 युद्धों में 4 लाख राम योद्धाओं का बलिदान ये पूरा देश इस समय स्मरण कर रहा है। ये मंदिर हमको मिला नहीं है, दिया नहीं गया, ये मंदिर हासिल किया गया है बलिदानों से। अगर 6 दिसंबर 92 को वो कलंक का ढांचा धराशायी न होता और कार सेवकों के शौर्य से, हनुमान जी महाराज की कृपा से समतल न हुआ होता, मुझे नहीं लगता दुनिया के कोई न्यायपालिका इतने स्पष्ट फैसला दे पाती। आप वहां जाने वाले हैं, वहीं विपक्ष की बात करें, आपने अब निमंत्रण भेजा है संस्था ने, लेकिन विपक्ष ने आने से इनकार कर दिया। किस तरह, वहीं राहुल गांधी की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, किस तरह देखते हैं आप इस तरह के माहौल? नहीं, अब हम उनके अभागेपन का क्या करें? जिसका भाग्य होगा वो रामलला जी के दर्शन पाएगा, जिसके कर्मों के हिसाब में लिखा ही नहीं होगा उसको तो ऐसे अभिषेक के महोत्सव में मंथरा जैसी बुद्धि आएगी ना। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी विजय है भारत की अस्मिता की, भारत की संस्कृति की। इसमें राजनीतिक बौनेपन से ऊपर उठना चाहिए था और ये जो कसैला वातावरण देश में बनाने की कोशिश की जा रही है, रामलला जी का निमंत्रण ठुकराना क्या हिंदुस्तान कभी क्षमा कर पाएगा? कोई छोटी बात है क्या ये? और आज जिस तरह सोशल मीडिया पर वातावरण में नकारात्मकता घोलने की कोशिश, ये कुछ लेफ्टिस्ट, ये कुछ सूडो सेकुलरिज्मवादी लोग, छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी लोग, ये हिंदुओं की आस्था से घृणा करने वाले लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये पाप का बोझ इनको ढोना पड़ेगा। देश में तो इस समय राम लहर व्याप्त है और इस देश का कोई भी देश प्रेमी नागरिक जातियों की और पार्टियों की सीमा से ऊपर उठ गया है। और मैं जो देख पा रहा हूँ ना, कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने स्वार्थ में कुछ भी बयान देते रहें, इनके घरों के लोग बगावती हो जाएंगे राम मंदिर के लिए, तो कोई अपने आप को नहीं रोक पाएगा। दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे राउत की बात करें, ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मंदिर तो एक प्रोपोगेंडा है, प्रचार का माध्यम बना रखा है इन्होंने, 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना रहे हैं। अब देखिए, हमारे
आपने जो नाम पहला लिया मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग नेता का, मैं कहूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छी बात लग रही है देश के लोगों को, तो अभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बाकी है ना। आइए, आप खुलकर आइए कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए, अगला कार्यक्रम आपका हो जाएगा। हिम्मत तो जुटाइए। और ये आप जो शिवसेना के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, ये सिद्धांतों को कपड़े की तरह उतारने वाले लोग हैं। बाला साहेब जी ठाकरे के बाद में उस हिंदुत्व की परंपरा का निर्वाह करने वाला कम से कम इस शिवसेना में नहीं रहा जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। मैं प्रमुख आरोपियों में रहा हूँ 6 दिसंबर 92 के। मैंने सीबीआई की सीखचों में रहकर देखा है। मैं भूमिगत रहा, फरार रहा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो महानुभाव इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये कौन सी जेल में बंद थे उस समय? इन्होंने क्या संघर्ष किया? आज इनकी पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कितनी फरारी झेली है? उन्होंने कितने आरोप झेले हैं अदालतों में? इनके खाते में लिखा है कुछ? 2.25 लाख कार सेवक देश का मौजूद था, राम भक्त। उसमें से कितने लोग थे उस समय भी? 100-200 लोग पहुंच जाएं और शिला पट्टिका के साथ फोटो खिंचाकर श्रेय लेने लगे, ये सब झूठ है। और इसलिए बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि मंदिर दूर बनाया जा रहा है। अरे जहां कार सेवकों का लहू गिरा, जहां 2.25 लाख हिंदुओं के मस्तक काटे गए थे 1528 में, वही शहादत से रंगी हुई भूमि पर मेरे रामलला के जन्म स्थान पर ही तो आज पवित्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको उन बलिदानियों का अपमान नहीं करना चाहिए इतना झूठ बोलकर। आप 19 तारीख को जाने वाले हैं, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा जाने का? नहीं, मुझे रामलला जी की कृपा से न्योता मिला है और मैं 22 जनवरी के महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए 19 जनवरी को ग्वालियर से प्रस्थान कर रहा हूँ। और प्रस्थान के पहले ग्वालियर चंबल के हमारे कार सेवकों के चरणों में प्रणाम करने का कार्यक्रम है, उन सब पर फूल वर्षा के, क्योंकि वो सब नहीं होते तो ये संभव नहीं होता। और इसलिए मैं तो उन सब की भावनाओं को ले जाने वाला एक प्रतीक हूँ, इसलिए उनको नतमस्तक होके और बलिदानी कार सेवक के परिवार को, बलिदानी पुत्तू बाबा जी को प्रणाम करके फिर अवध धाम के लिए जा रहा हूँ। मैं 20 तारीख की सुबह अयोध्या पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल, ये थे जयभान सिंह पवैया। इन्होंने बेबाकी से पूरे कार्यक्रम को अवगत कराया और जो विरोधी हैं उन पर भी जमकर निशाना साधा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।